हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत किडनी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। प्रत्येक जो किडनी होती है उसके ऊपर एक पतला दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक का एक आवरण पाया जाता है, जिसे वृक्क संपुट यानी कि रीनल कैप्सूल बोलते हैं। वृक्क संपुट यानी कि रीनल कैप्सूल बोलते हैं। इसके जो दो भाग होते हैं, बाहर वाला जो पार्ट है इसका वो कॉन्वेक्स होता है, उभरा हुआ होता है, और आंतरिक पार्ट जो होता है वो कॉनकेव होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, और उसमें एक डिप्रेशन यानी कि एक छेद होता है, छिद्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइलस या हाइलम बोलते हैं, या इसको हम नाभि भी बोलते हैं। हाइलस से रीनल आर्टरी अंदर आती है, नर्व्स आती है, रीनल वेन बाहर निकलती है, लिम्फेटिक वेसल बाहर निकलती है। अब जो अंदर की तरफ जो कॉर्टेक्स और ये जो किडनी होती है, तो हाइलम जो होता है वो कीप के आकार की संरचना में अंदर की तरफ खुलता है, जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। इसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, यानी कि रीनल श्रेणी बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस के चारों ओर पाए जाने वाले जो किडनी के जो दो पार्ट होते हैं वो दो भागों में बटे हुए होते हैं। एक बाहरी क्रियात्मक स्तर होता है जिसे क्या बोलते हैं, वृक्क बलकुट यानी कि रीनल कॉर्टेक्स। वृक्क बलकुट यानी कि रीनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर की तरफ जो पार्ट होता है, आंतरिक क्रियात्मक स्तर होता है, उसे बोलते हैं हम रीनल मेडुला। और जो रीनल मेडुला होता है उसे हम वृक्क मध्यांश बोलते हैं। सब ये बीच वाले वृक्क मध्यांश यानी कि रीनल मेडुला कहते हैं। अब जो रीनल कॉर्टेक्स है वो रीनल मेडुला में प्रोजेक्शंस यानी कि उभार लाइक संरचना बनाता है, और वो अंदर की तरफ कॉर्टेक्स उपस्थित होता है मेडुला के अंदर। और जो उभार लाइक संरचना कॉर्टेक्स का पार्ट मेडुला के अंदर बनाता है, हम उन्हें बोलते हैं बर्टेनी के वृक्कीय स्तंभ यानी कि रीनल कॉलम ऑफ बर्टेनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टेनी यानी कि बर्टेनी के, तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टेनी का मतलब है बर्टेनी के वृक्कीय स्तंभ। स्तंभ लाइक संरचना बनाते हैं, कॉलम लाइक संरचना बनाते हैं, इसलिए इसका नाम है रीनल कॉलम ऑफ बर्टेनी यानी कि बर्टेनी के वृक्कीय स्तंभ। अब रीनल मेडुला जो होता है वो कोनिकल पिरामिड के आकार की संरचना बनाता है। तो जो रीनल मेडुला है वो जो ये पिरामिड लाइक संरचना इसमें दिखाई दे रही है, जिसे हमने वृक्क मध्यांश बोला था, तो रीनल मेडुला के जो पार्ट है वो मेडुला जो होता है वो पिरामिड के आकार की संरचनाओं के रूप में होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड बोलते हैं, यानी कि वृक्कीय पिरामिड भी बोल सकते हैं हमें, या वृक्क पिरामिड बोलते हैं। और जो रीनल पिरामिड होती है उनकी संख्या मनुष्य में 8 से 12 होती है, लेकिन खरगोश में, रैबिट में केवल एक ही रीनल पिरामिड पाया जाता है। प्रत्येक रीनल पिरामिड का जो कॉर्टेक्स की तरफ जो भाग होता है वो चौड़ा होता है, जबकि जो यहाँ वाला पार्ट होता है वो नुकीला होता है। और जो कॉर्टेक्स की तरफ का पार्ट है पिरामिड का वो कैसा है, चौड़ा है, आधार, इसे हम आधार बोलते हैं, चौड़ा बोलते हैं, जबकि इसका जो पेल्विस की ओर उपस्थित शीर्ष भाग होता है वो नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है। और इस पॉइंटेड एपेक्स को हम रीनल पैपिला बोलते हैं, इसे बोलते हैं रीनल पैपिला।
जो इसका बिल्कुल एपेक्स होता है, जो इसका नुकीला पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला कहते हैं। अब 1 से 3 रीनल पैपिला एक कैविटी में खुलते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइनर कैलेक्स, प्लूरल बोलते हैं कैलाइसिस। तो ये जो पार्ट होते हैं, जो माना ये 3 है, वो एक पार्ट में खुलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रीनल कैलेक्स, और बहुवचन होता है कैलाइसिस। और जो रीनल कैलाइसिस होते हैं उनकी संख्या मनुष्य में 7 से 13 होती है, और माइनर कैलाइसिस जो होते हैं वो जुड़कर 2 से 3 मेजर कैलेक्सिस बनाते हैं। किडनी की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन कहलाती है या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहलाती है। तो कई सारे जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो उभार लाइक संरचना होती है यहां से ऐसे, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, जो इसका लास्ट पार्ट होता है, तो जो एक नेफ्रॉन है वो उसका जो लास्ट पार्ट है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये कई सारे नेफ्रॉन जो होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बहुत सारे नेफ्रॉन जो होते हैं एक डक्ट में खुलते हैं, इसे बोलते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि संग्रह नलिका। तो यहां पर बहुत सारे यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी में इनकी संख्या 1 से 1.2 मिलियन होती है, अर्थात 10 से 10-12 लाख होती है। और कई सारे नेफ्रॉन जो होते हैं एक डक्ट में खुलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अब जो लास्ट पार्ट है इसका नेफ्रॉन का, वो एक सीधा होकर कलेक्टिंग ट्यूब बनाता है, और कलेक्टिंग ट्यूब यानी कि जो नेफ्रॉन का पार्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है। अब प्रत्येक नेफ्रॉन के द्वारा जो बनाया गया मूत्र होता है वो यहां से निकलकर वो इस डक्ट में आकर कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है, और असंख्य संग्रह नलिकाएं यानी कि कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो मेडुला के पैपिला में उपस्थित एक चौड़ी संग्रह नलिका में खुलती है, जिसे बेलेनाई की वाहिनी यानी कि डक्ट ऑफ बेलेनी बोलते हैं। डक्ट ऑफ बेलेनी। तो कई सारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शन होती है, वो एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है उसके द्वारा बनाया गया जो मूत्र होता है वो संग्रह नलिका यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में एकत्र होगा या पहुंचता है। असंख्य जो संग्रह नलिकाएं हैं यानी कि कलेक्टिंग डक्ट होती है वो मेडुला के जो पैपिला होता है, यहाँ पर जो पैपिला है, इस पैपिला में उपस्थित एक चौड़ी संग्रह नलिका में खुलता है, जिसे बेलेनाई की वाहिनी यानी कि डक्ट ऑफ बेलेनी कहते हैं। और सभी डक्ट ऑफ बेलेनी जो होती है वो पैपिला के शीर्ष पर यहाँ पर खुलते हैं। तो वृक जो होती है किडनी जो है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसके ऊपर एक कवरिंग, उसे रीनल कैप्सूल बोलते हैं। इसका जो बाह्य स्तर होता है वो कॉन्वेक्स होता है, अंदर वाला जो स्तर होता है कॉनकेव होता है, उसमें एक छिद्र होता है, इसे हम हाइलम बोलते हैं या नाभि कहते हैं। अंदर की तरफ ये 2 भागों में बटा होता है, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। मेडुला जो होता है वो कई सारे पिरामिड के संरचना बनाता है। जो पिरामिड्स होते हैं वो मनुष्य में 8 से 12 होते हैं, रैबिट में 1 होता है। जो कॉर्टेक्स होता है वो मेडुला के अंदर बहुत सारे उभार बनाता है, जिन्हें हम रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी यानी कि बर्टिनी के वर्कीय स्तंभ बोलते हैं। रीनल जो मेडुला है उसके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं, किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शन होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, वो रेडिएटिंग मैनर्स में लगे हुए होते हैं, किरणों के रूप में लगे होते हैं। और अनेक नेफ्रॉन जो होते हैं एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। जो मेडुला होता है उसका जो कॉर्टेक्स की तरफ का भाग होता है वो चौड़ा होता है, जबकि जो हाइलम की तरफ का जो पार्ट होता है वो पतला होता है, उसे शीर्ष बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं। यहाँ पर इसका जो शीर्ष होता है उसे हम रीनल पैपिला कहते हैं। कई सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं, और जो
एक नेफ्रॉन का जो मूत्र होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है और असंख्यक जो कलेक्टिंग डक्ट होती है मेडुला के पैपिला में उपस्थित एक चौड़ी संग्रह नलिका में खुलती है जिसे बेलेनाई की वाहिनी यानी कि डक्ट ऑफ बेलेनी बोलते हैं। और सभी डक्ट ऑफ बेलेनी जो होती है पैपिला के शीर्ष पर, यहाँ पर शीर्ष पर खुलती है। और यहाँ पर जो ये पार्ट है ये रीनल पेल्विस में खुलता है और रीनल पेल्विस से जो मूत्र होता है वो फिर यहाँ पर यूरिटर्स में पहुँचता है। यूरिटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा से आउटसाइड द बॉडी बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।